बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम खबरें हैं जिनके ऊपर मैं तजज़िया करूँगा। खबरें बहुत ही हैं, मैं जो आपकी दोष गुजार में करूँगा। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ का त्यारा जो है वो दुबई से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है। तकरीबन पौने 2 बजे या 2 बजे के लगभग वो इस्लामाबाद पहुँचेगा और इस्लामाबाद में कुछ देर, थोड़ी सी देर वो क़याम करने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर ही फिर वो उनका त्यारा लाहौर की तरफ जाएगा। लाहौर में वो जाती उम्रा में जाएंगे। जाती उम्रा के बाद फिर वो भाई, बहन, भाई और बीवी और वालिद वालदा की कब्र पर फातिहा खानी भी करेंगे। ये है हमारा लीडर जो 4 साल बाद सिर्फ फातिहा खानी करने के लिए आ रहा है और बुलाया जा रहा है। पहले जब वो वालदा की लाश को भेजा गया, बीवी की लाश को भेजा गया, तो वो साथ नहीं आया। इस किस्म के लीडर के लिए अब बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल की तैयारियां करवाई जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ असाबी जंग है, बिल्कुल कोई तैयारियां नहीं। जलसे में किसी किस्म के कोई आदमी ज़ाती दिलचस्पी से बिल्कुल नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी लालच में आ रहे हैं या किसी न किसी दबाव में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक MNA है, उसने किसी नंबरदार या चेयरमैन, साबका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के जिम्मे 200 आदमी या 100 आदमी लगा दिया या 50 आदमी लगा दिए, तो वो अपने तल्लक की बिहाफ पर लेकर आएगा। और इसके अलावा बजाते खुद कोई आदमी कहे तो वो 4% लोग भी नहीं होंगे वेलकम करने के लिए। जलसे के ड्रोन जो कवरेज है उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया है, किसी किस्म की ड्रोन कवरेज ना की जाए। ड्रोन कवरेज से पता चल जाएगा कि जलसे में कितने आदमी मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो टीवी प्राइवेट टीवी हैं इनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि आप जो है मुकम्मल कवरेज किसे गुरेज करें, क्योंकि इससे भी पता चल जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ के आने का अब एक जो और मसला खड़ा हो गया कि वो क्या तकरीर करेंगे। ये बहुत संजीदा मसला है कि जलसे में वो क्या कहेंगे। एक दफ़ा उन्होंने लंदन बैठकर कहा था कि बाजवा साहब, जनरल फैज साहब आपको इबरत का निशान बना देंगे और वो जज साहिबान को भी इबरत का निशान बना देंगे जिन्होंने फैसला दिया था। अब अगर तो नवाज शरीफ एक सियासी लीडर हैं तो वही बयानियां लेकर आए और आनकर तकरीर करें और कहें कि जिन लोगों ने मुझे निकाला था उनको मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो उनको निशान इबरत बना दूंगा, बाजवा साहब को निशान इबरत बना दूंगा और साथ ही साथ जनरल फैज को भी बना दूंगा। लेकिन उससे भी मुकर गए हैं। क्या लेकर आएंगे, क्या कहेंगे अवाम को? क्या कहेंगे कि मैं खुशहाली दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, लाकानूनियत कम करूंगा। वो तो उनका भाई हुकूमत के साथ करके 16 महीने जो करके गया है वो अवाम के सामने है। और जो वो फिर इसके अलावा अगर 2017 का देते हैं कि 2017 में मैं इस तरह 18 तक आपकी हुकूमत रही है, इसके बाद शायद फरकान अब्बासी भी जो है वो आपके वज़ीर-ए-आज़म थे। 18 तक हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, तो इससे पीपल्स पार्टी के दौर में तो मुल्क और ज़्यादा तरक्की कर रहा था। पीपल्स पार्टी ने 2013 से लेकर 18 तक बहुत अवामी काम किए थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट दिया था, जगह जगह सोलंग बिछाए थे, सड़कों का जाल बिछाया था, बिजली गैस हर जगह उन्होंने दिए था। लेकिन वो भी बयानियां नहीं बिकेगा। कौन सा बयानिया अब इनका बिकने वाला है? बज़ाहिर तो नजर आता है कि किसी बयानिए के ऊपर भी ये कामयाब नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कप्तान की तरफ। कप्तान जेल में बैठकर भी इनसे भारी है। वो कप्तान जेल में बैठा हुआ है और कारकुन उसके बाहर, अगर आज भी कप्तान को जलसे की इजाजत दी जाए तो पूरा मुल्क बजाते खुद अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठकर जलसागाह पहुंच जाए और कप्तान इनको मीनार पाकिस्तान भर के दिखाए। मीनार पाकिस्तान इनसे कभी भी नहीं भरा जाएगा। कप्तान इस वक्त भी सुखरू हो गया है नवाज शरीफ के आने के बाद, क्योंकि इससे अवाम की आंखें खुल गई हैं कि ये कौन से लोग हैं जो इन सियासतदानों को खुद ही इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इनको बाहर भेजते हैं और खुद ही इनको इसके प्रोटोकॉल के साथ दोबारा बुलाते हैं और फिर अवाम पर लाकर बिठा देते हैं। ये अब 2010 का दौर नहीं, ये 2023 का दौर है। 13 साल आगे मुल्क जा चुका है। हर आदमी की आंखें खुल चुकी हैं। हर आदमी ये जान चुका है कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किस वक्त शुरू हुआ और कौन कर रहा है। ये गेम किस वक्त होती है, कौन करवाता है पीछे बैठकर, ये भी अवाम को पता चल चुका है। कप्तान को अंदर बंद करने में किसका हाथ है, कौन है पीछे? जो वही मुल्क उसके पीछे है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दिलवाई थी, जिसने लियाकत अली खान को शहीद करवाया था। वो मुल्क अब कप्तान के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर कप्तान बाहर आ गए और मुल्क के ऊपर हुकूमत करे तो फिर ये पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान हो जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाया था, कप्तान ने डैम बनाए थे।
आवाम को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया था, 5 लाख का क्रेडिट किसान को दिया था। इसके साथ साथ महंगाई के ऊपर, कोरोना के दौर में महंगाई के ऊर गिरफ्त कप्तान की मजबूत थी। 12,000 रुपए का रिलीफ हर आदमी को मिला, लेकिन कप्तान को फिर भी जेल में बंद कर दिया गया। देखें, जुल्म जब हाथ से बढ़ जाता है तो खुद ही मिट जाता है। नाइंसाफी जब किसी मुआशरे में आम हो जाती है तो फिर मुआशरा वो टूट फूट का शिकार ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कौल है हजरत अली के, और ये गलत नहीं होंगे, ये ठीक होंगे। और ये आप देखेंगे, आंखों से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह ये मुआशरा बजाते खुद गिरावट का शिकार होता है, जहां पर ना अब नाइंसाफी का ये आलम है। पहले तो निचले दर्जे के ऊपर नाइंसाफी हुआ करती थी, अब तो ऊपर तक, सदर तक यह नाइंसाफी हो रही है। सदर भी एक आयन के तहत बनता है, वज़ीर आज़म आयन के तहत बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आयन के तहत बनता है, चीफ जस्टिस आयन के तहत बनता है, आयन के तहत असम्बलियाँ मुअत्तल होती हैं, आयन के तहत नया इलेक्शन। लेकिन आयन कोई मुअत्तल कर दिया जाए तो फिर इस अवाम का खां क्या हो जाएगा? फिर इसका मतलब है कि आयन मुल्क में नहीं है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, वही कानून चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। कुछ देर तो चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं चल सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।